नमस्कार, जय झूलेलाल। नरेश वासवानी सिंधु प्रभात चैनल में आपका स्वागत है। आज भारत के कुछ शहरों के सिंधी गुरुद्वारों से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी श्री गुरुद्वारा में वापस किए जा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब पर सिंधी समाज की सबसे ज़्यादा आस्था मानी जाती है। लगभग 300 साल से, यूं कहें कि जब से गुरु ग्रंथ साहब जी का निर्माण हुआ तब से गुरु ग्रंथ साहब जी सिंधी समाज के ठिकानों में विराजमान हैं। अचानक गुरु ग्रंथ साहब का इस तरह से गुरुद्वारों में वापसी होने पर क्या संदेश दे रहे हैं सिंधी समाज के गुरुजी स्वामी बलराम साहब। आदरणीय महानुभाव, मैं दास बलराम, गुरुजी उदासी, स्थान साईं आवतराम धाम, सिंधी मंदिर, सिरसागंज। जैसा कि विगत कुछ दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है कि हमारे आस्था के केंद्र, आस्था के आधारभूत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के वापसी का सिंधी समाज द्वारा ऐसा मुहिम चलाया जा रहा है कि सभी जगह से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वापसी की जाए और उनको तथाकथित गुरुद्वारों में ले जाकर उनको वहाँ प्रतिस्थापित करने की बात चल रही है। सुनकर मन को थोड़ा दुख हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सिंधी सनातन धर्म, सिंधी समाज इस बात के लिए अपने अपने विचार देने के लिए स्वतंत्र है। इसी बात को आधारित मानकर मैं आप लोगों के समक्ष ये संदेश दे रहा हूं। ऐसा माना जा रहा है सिंधी समाज द्वारा, हमारे सिंधी समाज द्वारा कहीं कहीं पर ऐसा बात छुटपुट घटनाएं देखने को आई हैं जहां सिख धर्म वाले अनुयायी लोग, जिसमें संभवतः कट्टरपंथी अधिक हैं, उनके द्वारा गुरु ग्रंथ साहब के ले जाने के लिए या गुरु ग्रंथ साहब को उठाकर अपने यहाँ ले जाने के लिए कुछ एक स्थानों पर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। और ये मुहिम 2002 में भी आई थी। तब हमारे सिंधी संत समाज के अध्यक्ष साईं बलराम जी रहे। उनके समय में भी इस तरह की कुछ ऐसी विवादग्रस्त बातें आईं जिसमें कुछ तथाकथित सिख समाज के सरदार इत्यादि लोग आते थे और गुरु ग्रंथ साहब पर जबरदस्ती इस बात के प्रभाव डालते थे कि हम ये गुरु ग्रंथ साहब ले जाएंगे। उनसे कारण पूछा जाता था तो वो कहते थे कि हमारे गुरु महाराज की अवमानना करते हो आप लोग, इसलिए हम आपके यहाँ नहीं रहने देंगे, हम अपने यहाँ ले जाएंगे। ऐसा आज से तकरीबन 20 साल पहले हुआ था। परंतु उस समय समस्त सिंधी समाज, समस्त सिंधु संत समाज कोर्ट गया। कानूनी रूप से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिसमें हमारी आस्था का केंद्र गुरु ग्रंथ साहब मानते हुए सभी सिंधी समाज को ये निर्देश, सिख समाज को, कि हमारी अवमानना हो रही थी। तो उस वक्त अदालत के द्वारा कोई मेमोरेंडम दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि यदि ऐसा है तो आप लोग उसकी अवमानना न करें, सिख धर्म की मान्यताओं के अनुसार उसका रख रखाव, उसका देख रेख, उसका जो भी नीति नियम अथवा जो भी हमारे गुरु ग्रंथ साहब के लिए आवश्यक पूजा की विधियां, अर्चना की विधियां, पाठ की विधियां हैं, उसका आप लोग पालन करिए। तब ये मामला उस वक्त शांत हो गया। परंतु विगत कुछ दिनों से मैं ऐसा देख रहा हूं कि हमारे इंदौर में कह लीजिए या सतना में कह लीजिए या कहीं कहीं भी कह लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब की वापसी की जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसी क्या घटनाएं हुई हैं जिसके प्रति इस तरह का ऐसा भाव उनको बदले स्वरूप दिया जा रहा है। सिख धर्म को ऐसा नकारा करते हुए ये कहा जा रहा है कि आप लेने आओ, उससे पहले हम वापस कर देंगे। ऐसा भाव होना अच्छा नहीं है। हम ये कह रहे हैं, हमारा ये संदेश है हमारे पूरे सिंधी समाज को, हमारे पूरे भारतवर्ष को ये संदेश है, एक करबद्ध संदेश है कि हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहब की आस्था, पूजा, पाठ 1950 से चल रहा है। हमारे सदगुरु साईं साधुराम जी, साईं आवतराम जी, साईं कृपाराम जी उदासीन पंथ के
1950 से हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है। आज तक हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे हमें ये लगे कि हमारे द्वारा हमारे ऊपर अथवा गुरु ग्रंथ साहब के इस स्थान के ऊपर किसी भी धर्म का, तथाकथित धर्म का, सिख पंथ का या कोई भी इस तरह का कोई आक्रामक भाव आया हो जिससे ये कहा जाए कि हम अपना गुरु ग्रंथ साहब दे आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आप सभी सिंधी समाज के ऐसे श्रद्धान्वित गुरु ग्रंथ साहब के संभवतः हमारे द्वारा ऐसा भी जाना गया है, हमने ऐसा कई बार जाना है, कई बार हमारे संज्ञान में आया है कि हमारे द्वारा सिंधी समाज के द्वारा गुरु ग्रंथ साहब की संभवतः सिख धर्म से अधिक पूजा की जाती है और उसके प्रति आस्था और मानना सिख धर्म से अधिक है। फिर कौन सा सिख पंथ, कौन सा सिख धर्म, कौन से सिख अथवा कौन से सरदार इस तरह की उपद्रव वाली बातें कर रहे हैं जिसके बदले में हमारे सिंधी समाज के संतों को, साधुओं को ऐसा कहा जा रहा है कि हम भी बदले के रूप में हम गुरु ग्रंथ साहब को वापस देकर आएंगे। अरे आप गुरु ग्रंथ साहब को वापस कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, निराली बात है। आप एक दूसरे की जफाकशी में अगर गुरु ग्रंथ साहब के वापस भी कर दोगे तो मेरे बंधुओं, मित्रों, भाइयों और मेरे सभी समाज के नम्र महानुभावों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्या अपने अंदर के स्थित जो आपके भाव, जो सदगुरु की वाणियां, जो सदगुरु के संदेश, गुरु नानक देव जी के संदेश, गुरु ग्रंथ साहब की संदेश, गुरुवाणियां, सुखमनी साहब इत्यादि इत्यादि जो भी हमारे अंदर आज आस्था के रूप में विराजमान है, क्या आप उसको भी वापस कर सकते हैं? संभवतः नहीं। तथाकथित कुछ एक स्थानों पर हमारे सिंधी साधु संत समाज की तरफ से कुछ ऐसा भाव आ रहा है कि इन्होंने हमारी बेइज्जती की है। अरे बेइज्जती की है तो आप अन्य सिख समाज में गुरुद्वारों में जाकर इस तरह की विवादों को वहां व्यक्तिगत स्तर पर अथवा सामाजिक स्तर पर निपटाने का प्रयास करें। यह उसका तरीका नहीं है कि संपूर्ण सिंधी समाज गुरु ग्रंथ साहब को वापस करने के लिए चला जावे। ये एक नई मुहिम प्रारंभ कर दी गई। मित्रों, बंधुओं, बहनों, भाइयों, मैं आपसे पुनः करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस तरह की जो सिख समाज के किसी आंशिक रूप से किन्हीं के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ कट्टरपंथी धारणाओं वाले लोगों के द्वारा यदि कोई इस प्रकार की बदतमीजी अथवा इस प्रकार की आपके सम्मान में कोई ऐसी बात की जाती है तो उसका व्यक्तिगत रूप से आप उसके प्रति शिकायत करें अथवा सिख समाज अथवा गुरुद्वारों में जाके उसकी इस तरह की बातों को सामने रखें, ताकि समाज को, देश को, हमारे इस अतुलनीय धरोहर को उनकी पूजा में, उनकी आस्था में, उनके प्रति विश्वास में, उनके प्रति श्रद्धा में कोई कमी ना आए। ऐसा तो हमने कहीं नहीं सोचा कि यदि किसी एक व्यक्ति के प्रति या 10 व्यक्तियों के प्रति समाज में कोई भी दूसरा धर्म समाज अथवा कोई भी दूसरे धर्म के अनुयायी आकर कुछ इस प्रकार के कदम उठाते हैं जिसकी वजह से हम पूरी समाज की आस्था, पूरी समाज की भावनाएं, पूरी समाज की निष्ठाएं क्या हम गुरु ग्रंथ साहब की, अपने परम आदरणीय, अपने प्राणों से प्रिय गुरु ग्रंथ साहब को वापस करके आ जाएं? नहीं। मेरा सिर्फ आप लोगों से ये अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है कि कोई भी सिख समाज का, पहले तो कोई भी सिख समाज का जो सही गुरु नानक शाह, गुरु नानक देव, गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाला, गुरु ग्रंथ साहब में आस्था निष्ठा रखने वाला इस प्रकार के किसी भी घटना में शामिल नहीं होगा। यदि वो कोई ऐसा शिष्य है भी उनके हिसाब से तो उनको उनके ऊपर छोड़ दीजिए। पूरे सिख समाज से भी मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि यदि कोई ऐसा उपद्रव उनके सिख पंथ के कुछ लोग कर रहे हैं तो कृपया उनको अपने स्तर पर देखें। हम अपनी आस्था के केंद्र, आस्था के जीवन के आस्था के बिंदु गुरु ग्रंथ साहब की, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब केवल सिखों के ही गुरु नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में हिंदू सनातन धर्म के सभी महात्माओं की वाणियां संकलित हैं। यह कैसे कहा जा सकता है कि गुरु ग्रंथ साहब केवल सिख धर्म को अनुसरण देता है? नहीं। गुरु नानक देव जी के ज्येष्ठ पुत्र उदासीन गुरु जी साईं भगवान श्री श्रीचंद जी, वो भी उदासीन पंथ में हैं। हम लोग भी उदासीन हैं। हम लोग गुरु ग्रंथ साहब की अवमानना कैसे कर सकते हैं?
इस प्रकार की गतिविधियां समाज में निश्चित रूप से निंदनीय है। हम गुरु ग्रंथ साहब को वापस नहीं करेंगे, तब तक वापस नहीं करेंगे जब तक कोई सिख धर्म के किसी भी ऐसे गुरुद्वारे से कोई खबर आई है क्या आप लोगों के पास, गुरुद्वारों से, कि सिख धर्म के लोग गुरु ग्रंथ साहब को वापस चाहते हैं? कभी कहीं कोई भी ऐसी गतिविधि पैदा हुई है क्या? चंद लोग ऐसे हैं जो चंद हमारे सामाजिक सिंधी संस्थाओं को, सिंधी ठिकानों को प्रताड़ित किए हैं अथवा उनसे कोई बदतमीजी अथवा कोई विवादग्रस्त हो गए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा पूरा सिंधी समाज उनके साथ ये करके और पूरे सिंधी समाज के द्वारा गुरु ग्रंथ साहब की वापसी का ऐसा किया जाए। ये निंदनीय है। हम सभी का, आप लोगों का आदर करते हुए एक ऐसा भाव जागृत करने का प्रयास करते हैं कि खास तौर से हम जो भी गुरु ग्रंथ साहब के अनुयायी हैं, हमारी रग रग में, हमारी रोम रोम में, हमारी वाणी में सदगुरुओं की वाणी, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी भरी हुई है। क्या गुरु ग्रंथ साहब वापस करने से हमारे अंदर के रोम रोम की, सांस सांस की वाणियां भी वापस हो जाएंगी? हम लोगों को सोचना चाहिए। हम सिंधी समाज से भी ये अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की कोई प्रतिकारात्मक, कोई बदले वाली भावना रख के इस तरह के कदम न उठाए जाएं। आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा संदेश प्रसारित किया। मुझे ऐसा लगा कि मेरी भावनाओं को आप लोग सभी समझेंगे। बाकी सब कुछ अच्छा है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।